नमस्कार, मैं हूं प्रीति मैम। मैं एक हिंदी शिक्षिका हूं और मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। तो पिछली कक्षा में हमने ठीक समय पर एक कविता पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे मोर के बारे में। मोर जो कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। तो चलिए पढ़ते हैं मोर के बारे में। बच्चों, क्या आपने कभी मोर देखा है? चिड़ियाघर में या कहीं आसपास कहीं मोर देखा है? अगर नहीं देखा है तो जाकर देखिए, और अगर जिसे नहीं पता है मोर के बारे में तो वो इस कक्षा में थोड़ा बहुत जान लेगा। तो चलिए पढ़ते हैं मोर के बारे में। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। यह पक्षी बहुत सुंदर होता है। मोर का सारा शरीर नीले रंग का होता है। तो जो मोर है वो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है और वो बहुत ही खूबसूरत होता है। उसका सारा शरीर नीले रंग का होता है। यह नीला रंग बड़ा चमकदार होता है। तो वो जो कलर होता है ना उसका नीला रंग, वो बहुत ही चमकदार होता है। मोर की पूंछ लंबी होती है। यह भारी और मोटी भी होती है। तो मोर की पूंछ ऐसे पतली सी नहीं होती है, एकदम मतलब पंखों का झुंड होता है, लंबी और भारी होती है। पूंछ के ऊपर रंग बिरंगे पंख होते हैं। तो पूंछ के ऊपर रंग बिरंगे बहुत ही सुंदर पंख होते हैं। इस पर चांद के आकार के निशान बने होते हैं। तो मोर के पंख तो आपने देखे ही होंगे। तो वो जैसे देखे जिसमें जैसा चित्र होता है ना, मतलब कि मोर का पंख जो होता है वो नेचुरल पंख होता है, जो कि मोर के शरीर से निकलता है। जब वो छोड़ देता है तो उस पंख को हम पूजा घर में रखते हैं, या फिर शौक से अपने कॉपी किताब में रखते हैं, या फिर सजाकर घर में रखते हैं। तो वही मोर का पंख जो कि बहुत सुंदर होता है। उसके मोर के पंख के ऊपर चांद के जैसे निशान होते हैं। मोर के सिर पर सुंदर कलगी होती है। कलगी ऐसी होती है मानो उसके शरीर पर मुकुट रखा हो। तो मोर के सिर के ऊपर यहाँ पर एक छोटी सी ऐसी कलगी होती है, और वो ऐसे होती है जैसे कि मुकुट रखा हो। वो उसकी खूबसूरती में और चार चांद लगा देता है। जानते हो मोर के पैर सुंदर नहीं होते, किंतु फिर भी इन पैरों से वह बहुत अच्छा नाचता है। तो मोर तो पूरा का पूरा बहुत ही खूबसूरत होता है, बहुत ही सुंदर होता है। पर भगवान ने पूरी तरह से खूबसूरत या पूरी तरह से अच्छा किसी को भी नहीं बनाया है। कुछ ना कुछ कमी हर इंसान में होती है। हर जीव जंतु में कुछ ना कुछ कमी हर जगह होती है। तो मोर में भी उसके पैर है, उसकी कमी, वो बहुत ही मतलब दरदरे से बहुत ही बदसूरत होते हैं। मगर फिर भी उन बदसूरत पैरों से भी मोर जब सावन आता है, जब बारिश आती है तो बहुत सुंदर नाचता है। जब आसमान में काले काले बादल गिरते हैं तो अपने सुंदर पंख फैलाकर नाचता है। उसका नाच देखकर सब खुश होते हैं। तो उसका नाच देखकर जो भी, जैसे कि जहाँ पे मोर होते हैं, जैसे कि राजस्थान वगैरह में बहुत मोर पाए जाते हैं, और इसके अलावा किसी के बगीचे में भी किसी ने मोर पाला होता है। तो हम तो हमेशा नहीं देख सकते, शहरों में रहते हैं या गाँव में, जिस एरिया में मोर होते हैं तो वो जब नाचते हैं तो कुछ लोग उसे देख भी पाते हैं। ऐसे खुशनसीब लोग भी होते हैं, तो वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि उसका नाच ही ऐसा होता है। इतना सुंदर पूरी तरह से ऐसे मतलब अपने पंखों को ऐसे फैला देते हैं, और वो बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। मोर बाग बगीचों और वनों में रहता है। तो मोर ज्यादातर बाग बगीचों और वनों में ही रहता है। उसे हरियाली बहुत अच्छी लगती है। वह अनाज के दाने, नरम फल और कीड़े मकोड़े खाता है। तो वह अनाज के दाने खाता है, नरम फल और कीड़े मकोड़े खाता है। मोर सांप को भी मार सकता है। तो मतलब मोर बोला जाता है कि मोर सांप का शत्रु होता है, तो वो सांप को भी मार सकता है। उसके सुंदर पंखों के लिए लोग मोर का शिकार करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जो मोर है वो इतना सुंदर है कि उसके लिए लोग उसके पंखों के लिए उसका शिकार भी करते हैं। तो जो कि बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मोर वैसे भी हमारा राष्ट्रीय पक्षी है और उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य बनता है। और वो प्रकृति की इतनी सुंदर पक्षी है, तो उसकी अगर कमी हो जाएगी हमारे देश में तो हमें बुरा लगेगा ना, जैसे कि बाघों की कमी हो गई थी। तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए हमें। मतलब कि वन संरक्षण के जो लोग होते हैं वो लोग भी, और हम अपने आप भी, अगर मोर या कोई भी ऐसे पक्षी हो उसकी रक्षा करनी चाहिए, उसे मारना नहीं चाहिए। तो बच्चों, ये हमारा एक पाठ था मोर के बारे में। मोर जो कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। तो आप लोग को ये पाठ कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन भी दबा दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।